अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और मेरे चूज़े भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक बिल्ली से बचे हुए हैं। सुबह मैंने इनको ये खोल दिया है और इस तरह से ये बाहर बहुत खुश होते हैं और इनके हेल्थ के लिए भी ये बड़ा अच्छा है। ये घासें को जब खाते हैं तो इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। आपके घर भी अगर ऐसी ग्रीनरी है तो ज़रूर मुर्गी को उस साइड पे लेके जाया करें, चूज़ों की ग्रोथ के लिए अच्छा है। अब मैं इसे दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ, वहाँ मैंने इनके लिए दाना-पानी डाला था तो वो मुझे लगा कि उसको थोड़ा-सा चुग लें। यहाँ मैंने जो इनका बाजरा है, आज मैंने कुछ गंदुम भी उसमें मिक्स की है, ये भी चूज़ों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रहती है। इस तरह सुबह जब फजर के बाद आप मुर्गियों को खोलते हैं और बाहर इतनी ठंडी हवा और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा होता है, तो ये आपकी हेल्थ में भी पॉजिटिव चेंज लेके आता है। अगर आपके घर में इस तरह के पेट्स एनिमल हैं तो साथ में उसका ख्याल भी हो जाता है और मौसम भी इंजॉय कर लेते हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप वैसे भी वॉक की आदत अपनाएं, ये आपकी हेल्थ में पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। ये सुबह-सुबह चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें और मुर्गे की अज़ान की आवाज़ और इतनी खामोशी, पुरसकून माहौल, ये आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, उसकी कुदरत की खूबसूरती है। हमारी मुर्गी की एक्सरसाइज़ भी हो जाती है सुबह-सुबह, चूज़े भी खुश हो जाते हैं, उनकी भी वॉक हो जाती है। ये मेरे बागीचे में चले गए हैं, जो मेरा छोटा-सा बिल्कुल बागीचा है, नन्हा-मुन्ना सा, आप भी देखें। 3-4 पौधे यहाँ पर बैंगन के लगाए हुए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए। उनके घर के जितने अफराद थे उसके हिसाब से आराम से ही मेरे सीज़न में मेरे काम आ जाते हैं। बहुत प्यारे इस पे फूल लगे हुए हैं पर्पल कलर के। आप भिंडी भी मैंने आपको दिखाई थी कल, ये थोड़ी-सी जो है ना मैंने 6 से 8 पौधे भिंडी के लगाए हुए हैं। और ये भिंडी जो है ना देखें ज़रा फूल इसके कितने खूबसूरत हैं। ये रात में बंद हो जाते हैं और सुबह में खुलते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। भिंडियाँ अब ज़्यादा नहीं आपको नज़र आ रही होंगी, कल मैंने तोड़ दी थी। ये जो भिंडी है ये सख्त हो चुकी है। ये फिर ऐसा है कि हमारे बीज के काम आ जाती है। ये अपने लिए खुद ही इसका बीज भी जनरेट हो जाता है। जब हम लोग इसको धूप में सुखाते हैं तो इसके अंदर से बीज निकाल के सेव कर लेते हैं। जब नेक्स्ट सीज़न में हमें चाहिए होता है तो हम उसी को लगा लेते हैं। इस तरह से जब ये पौधों में बाज़ औक़ात हमें पत्तों में नज़र नहीं आ रही होती है, तो वो कुछ दिनों बाद सख्त हो जाती हैं और ये बाकी सब छोटियाँ हैं। ये भी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी तो मैं इनको भी काट के पकाऊँगी इंशाल्लाह। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, ऑर्गेनिक आपकी सब्जियां। आप भी ज़रूर इन्हें घर में अगर थोड़ी सी भी स्पेस है तो ज़रूर ट्राई करें। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक तरीके से आपको पता है कि इस पर कोई स्प्रे वगैरह नहीं की गई। और ये जो मुर्गियाँ और चूज़े हैं ये इनके कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, उनकी खुराक भी होती है और मेरे पौधे भी सेव रहते हैं। ये एक इकलौता मैंने हरी मिर्च का पौधा लगाया हुआ है। ये देखिए इस पर वाइट जो फूल है यहाँ पर इसका हरी मिर्च यहाँ से ग्रो होगी। एक ही पौधा है ये, मैंने ज़्यादा नहीं लगाए कि इतना मुझे ये तेज़ है और इतना मुझे स्पाइसेस नहीं पसंद खाने में, तो एक ही मेरे लिए बहुत है। ये इमली का पौधा है, ये खुद ही से यहाँ उग गया है, इसे हमने नहीं लगाया। इस तरह से जब आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो इस तरह के कुछ खुद से भी जो है ना उग जाते हैं। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। इस तरह के मैं छोटे-मोटे काम करती रहती हूँ। ये मैंने सिर्फ यहाँ पर बैंगन, भिंडी और कुछ कद्दू और तोरी, बस यही 3-4 सब्जियाँ लगाई हुई हैं। मुर्गी को मैं करने जा रही हूँ बंद। चलो जी, बहुत हो गई आवारागर्दी, अब चलें घर वापस। इसको जब खोलते हैं तब ये बहुत खुश होती है, मगर जब हम इसे बंद करने लगते हैं तब इसका बिल्कुल भी अपने पिंजरे में जाने का दिल नहीं करता। ये कहती है कि मुझे सारा दिन के लिए बाहर छोड़ दें, मगर इसके बाहर जो हैं दुश्मन बहुत हैं। खैटो पड़ जाएगी इसको, तो जान का ख़तरा लाहक हो, इससे पहले हम इसे बंद कर देते हैं और फिर मैं बाकी घर के काम देख लूँगी। सुबह का टाइम मेरा इनके साथ बड़ा अच्छा स्पेंड हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और ये
बंद होने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। कह रही है नहीं नहीं अभी मुझे बाहर जाना है, नो बस टाइम इज़ ओवर। चले चले वापस भाग गई। मैंने इसको बंद कर दिया है। घर के बाकी भी कुछ काम देखने हैं। अब आप लोग अपने पिंजरे में रेस्ट करें। मुझसे कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं भिंडी जो आपने लगाई हुई है वो हमें भी इसका तरीका बताएं, और तो क्यों नहीं, ज़रूर मैं चैनल के ज़रिए आप सबके साथ ही शेयर कर लेती हूँ, किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। जिन किसी को शौक़ है अपने घर में इस तरह के छोटे मोटे सब्ज़ियाँ वगैरह उगाने का, तो उनको मैं बिल्कुल तरीका बता देती हूँ। ये मैं होम ग्रोइंग का तरीका बता रही हूँ। जो बड़े पैमाने पर इसको फील्ड वगैरह में ग्रो करते हैं उनका मुझे नहीं है आइडिया कि वो किस तरह से करते हैं, लेकिन ये मैं जब घर में करती हूँ तो इस तरह कोई टूटा हुआ टब ले लें या कोई बाल्टी जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप सादी मिट्टी ले लें, बाहर से कोई भी जो होती है चिकनी मिट्टी वो ले लें, उससे अच्छी तरह से साफ़ करें। इस तरह का गंदछंद है या पत्थर वगैरह हैं तो वो अच्छी तरह से उसमें से रिमूव कर लें, ताकि ये हमारी मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ सी सॉफ्ट सी हो जाए। इससे ये होता है कि फिर जब बीज लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ में आसानी होती है, बड़ी आसानी से वो बाहर निकल जाता है। अगर उसकी सरफेस हम सख्त या इस तरह की खुदरी रखेंगे तो वो ग्रोथ नहीं होता, बल्कि वो बीज अंदर ही जो है ना वो सड़ सा जाता है, आपकी पौधे की ग्रोथ नहीं होती इसमें आसानी से। इस तरह से मिट्टी को जब हमने साफ़ कर लिया तो अब ये मैं खाद वाली मिट्टी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आपको किसी भी करीबी नर्सरी से मिलेगी। मैं भी ये जो है ना नर्सरी से ले आई थी थोड़ा सा, बाकी मैंने तो दूसरे पौधों में मेरे पास जब नीचे स्पेस थी तो उसमें लगा दिया। ये मैं आप लोगों के लिए इस टब में दिखा रही हूँ। अगर ओपन स्पेस नहीं है तो बिल्कुल भी जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से किसी छोटे बर्तन, टब, बाल्टी वगैरह में भी इसको बिल्कुल आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं इसकी। एक इस तरह का जब टब आप लेंगे तो उसमें एक ही पौधा अगर आप रखें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी रेत को भी मिक्स करूँगी, लेकिन रेत की क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा नहीं लेनी, कम ही रखनी है। रेत इसमें इसलिए मिक्स करते हैं कि ताकि इसकी सरफेस जो है वो चिकनी मिट्टी के साथ वो सख्त ना हो, पानी लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा स्पेस हो, पौधे को उगने में आसानी हो। जो हमारा बीज है वो जब फूटेगा, अपना पौधा जनरेट करेगा तो उसे आसानी होगी ग्रोथ में। बस थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, इसमें मिक्स कर लेती हूँ। चलें जनाब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि इनके लिए भी खुराक तैयार हो रही है, या आप लोगों की खुराक नहीं है, ये हम अपने लिए तैयार कर रहे हैं। इस तरह से कचरा वचरा आप निकाल दें इसमें से। जब ये अच्छा सा सॉफ्ट सा टेक्सचर देने लगे तो हम इसमें बीज लगाएंगे। इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। देख रहे हैं आप, बड़े अच्छे से ये साफ़ सुथरी सी हमारी मिट्टी हो गई है। और ये तीनों मिट्टियाँ, वो जो सादी मिट्टी थी, खाद वाली और रेत, तीनों अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए इस तरह हाइजीनिक सब्ज़ी बहुत अच्छी रहती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह आपको नर्सरी से ये पैकेट्स भी मिल जाते हैं, बीज होते हैं उसमें। अगर आपके पास घर में भिंडी के बीज नहीं हो तो आप इस तरह पैकेट लें और बिल्कुल सादा तरीका है, उसमें से बीज निकालें और उसे इस तरह से लगाएं। लेकिन मेरे पास ये घर की भिंडी पड़ी हुई है पुरानी, तो ये इस तरह से उसके बीज हैं। आप अगर अपने घर में भिंडी है तो उसके बीज सेव कर लें, आपको फिर नेक्स्ट टाइम काम आएंगे। जैसे ये मैंने सेव किए हुए थे। इसमें ज़्यादा बीज डाल देती हूँ मैं, क्योंकि इसमें सारे बीज जब हम डाल रहे हैं तो हमें नहीं पता इसमें से कितने बीज जनरेट होंगे। सबके सब नहीं होते, कुछ ज़ाया हो जाते हैं और कुछ लग जाते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लगा देती हूँ कि चलो कुछ जो लग जाते हैं वो हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से लगाते हैं और वो ज़ाया हो जाते हैं तो फिर बंदे को बहुत दुख होता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती। पता नहीं कुछ बीज बस ख़राब से हो जाते हैं, उनकी फिर जनरेट नहीं होती। इस तरह से एक ही फिर इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा। ये 1 इंच उंगली की मदद से आपने बीज को दबाना होता है और उसके बाद इसको पानी दे देते हैं ऊपर से। मिट्टी बहुत देखें खुश्क थी, पानी फ़ौरन जज़ब कर लिया उसने। ऐसे बीज जो निकल आए मैं उनको भी दबा देती हूँ मिट्टी में फिर से। इस तरह से आपने सारे बीज मिट्टी में दबा देने हैं और इसको मिट्टी को ऊपर से सूखने नहीं देना, हल्का हल्का इसको नमी देते रहना है। इस तरह से फिर आपको हफ्ता 10 दिन में देखेंगे कि नन्ना मुन्ना सा पौधा जनरेट होगा इसके अंदर से।
यही हमें चाहिए था। और इस तरह से जब ये पौधा जनरेट हो जाए तो आप इस तरह के 2-3 टब बना लें अगर ज़्यादा है। अगर एक चाहिए तो फिर एक को इसमें रहने दें, बाकी रिमूव कर लें। ये जिस तरह से मैंने ये दूसरी जगह पे लगाए हुए थे, ये वहाँ से निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह आपने मिट्टी के साथ ही इसको निकालना है कि इसकी जड़ें ना टूटें। अगर इसकी जड़ टूट गई तो वो फिर ना ज़ाया हो जाता है, वो जनरेट नहीं होता। देखिए मैं इसको मिट्टी के साथ ही निकाला है। अब मैं इसे इस टब में लगा देती हूँ। इस तरह जिसका जड़ टूट जाए वो ज़ाया हो जाता है, वो नहीं लगता। ये इस तरह से जब आप मिट्टी के साथ इसको निकालेंगे तो आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कहीं और। मिट्टी जब आपके पास ओपन स्पेस है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। इस तरह टब के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। एक टब में ये एक ही पौधा ग्रो करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसके अच्छा फल भी देगा आपको। तो आप इस तरह महीना 1.5 बाद देखेंगी तो इंशाल्लाह ताला इस तरह का पौधा आपके घर में भी जनरेट होता हुआ आपको नज़र आएगा। बस थोड़ा सा ख्याल करने की इसकी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा धूप वाली जगह पे इसको मत रखें। ये हो कि सुबह के टाइम धूप आती हो, नेक्स्ट टाइम इस पे छाँव हो। पानी जो है ना प्रॉपर इसको देती रहें डेली या 2-2 दिन 3-3 दिन के वक्फे से। बहुत ज़्यादा मिट्टी को खुश्क ना रहने दिया करें पौधों को। और जो फालतू घास फूस है उसकी भी सफाई रखें, गोटी छोटी दें तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा और बहुत जल्दी आपको फल देगा। इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है, बाकी इस बीच में से पौधे का फुटना और इसका इस तरह से फल देना ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं। इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ही है जो इनके बीच में से पौधे को फुटवाता है और फिर उसमें फल फ्रूट हमारे लिए लगते हैं। इसमें भी हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इस तरह का निज़ाम हमारे लिए रखा हुआ है जो हमारे लिए खुराक का ज़रिया बनता है। भिंडी अगर आपने घर में ग्रो नहीं भी की, आप जब इसका सीज़न हो तो आप मार्केट से भी ज़रूर इसको परचेज़ करके पकाया करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है। ये शुगर कंट्रोल करता है, शुगर को नॉर्मलाइज़ रखने में मदद करता है और ये दिल के मरीज़ों के लिए भी बेइंतहाशा मुफ़ीद है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो खून की नालियों को साफ़ करते हैं, जो हमारे दिल की बीमारियों से हमें बचाते हैं। इसके अलावा जिस्म की सोजिश के लिए भी ये बहुत अच्छा है और मैदे के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। जिन लोगों को मैदे का अल्सर है वो इसे ज़रूर ट्राई किया करें। वीक में या 1 मंथ में इसे ज़रूर पकाया करें। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को जो है ना वो जमने नहीं देता, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को। जिस्म में इसमें जो फाइबर मौजूद होता है वो आपके बालों और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। खुसूसन बालों के लिए इसमें जो चिपचिपाहट हम लोग उसे कहते हैं फाइबर, उसमें जब ये चिपचिपापन है ये आपके बालों के लिए बहुत मुफीद है। इसका जो अक्सर लोग कहते हैं भिंडी को पानी में उबाल के उसके पानी से बाल धोएं तो वो ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन ये खाने में भी इंशाल्लाह ताला आपके बालों को भी और आपकी स्किन को भी बहुत फ़ायदा देगा। इसका सबसे दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये थकावट जो है ना वो उतारने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा औरतों के लिए इसमें खुसूसी जो है ना स्पेशलिटी है कि ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कंट्रोल करता है। जो लोग अपनी उम्र से बड़े नज़र आते हैं उनको तो भिंडी लाज़मी जो है ना पकाते रहने चाहिए सीज़न टू सीज़न। ये जो है ना क्योंकि आपकी बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करता है, उसमें अहम किरदार अदा करता है। इसका जब भी मौसम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल में लाएँ। इसे उर्दू में भिंडी, इंग्लिश में ओकरा और इसे लेडीज़ फिंगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।